जय हिंद साथियों। कैसे हो सब आप? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त AK खत्री, लेक्चरर हिंदी, राजस्थान सरकार। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ आज राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। तो ये क्वेश्चन है राज्य निर्वाचन आयोग के। ये क्वेश्चन आप और हम दोनों मिलकर अभी करेंगे, क्योंकि जब हम कोई टॉपिक पढ़ लें, अगर हमसे क्वेश्चन नहीं हो तो फिर टॉपिक पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहता है। इसलिए टॉपिक अच्छे से पढ़ना, फिर हम ये क्वेश्चन देखेंगे। तो राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग का जिक्र मिलता है भाग 9 में। किसमें? भाग 9, अनुच्छेद 243 के और अनुच्छेद 243 ZA में किसका? राज्य निर्वाचन आयोग का जिक्र मिलता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों। इसके अलावा ये संवैधानिक निकाय, कैसा निकाय है पूछ ले तो ये संवैधानिक निकाय है, सांविधिक निकाय नहीं है। सांविधिक निकाय नहीं है। कैसा है? संवैधानिक है, सांविधिक नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। सांविधिक निकाय वो होता है जो संसद के द्वारा कोई कानून पास करके कोई चीजें या निकाय बना दिया जाता है, वो सांविधिक कहलाता है। संवैधानिक है क्योंकि इसका संविधान में जिक्र है, विशेष इसका भाग है और आर्टिकल है। ठीक है। तो कैसा निकाय है? संवैधानिक और स्वतंत्र निकाय है। फिर इसका गठन पूछा जाता है कि राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? तो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन पूछ ले आपसे तो गठन आपको ध्यान में रखना है 17 जून 1994 में। कब हुआ? 17 जून 1994 में राज्य निर्वाचन आयोग का क्या हुआ? गठन हुआ। फिर ये पूछा कि राज्य निर्वाचन आयोग का ने कार्य कब शुरू किया? 1 जुलाई 1994 को। देखो, गठन और कार्य में अंतर होता है, आपको ध्यान रखना है। फिर इसका मुख्यालय पूछ लें कि राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में। अपनी राजधानी जयपुर, पिंक सिटी, गुलाबी नगरी है ना। फिर इसमें सदस्य पूछ ले कि ये कितने सदस्य निकाय है? तो एक सदस्य निकाय। कैसा है? एक सदस्य निकाय है, ना कि बहुसदस्यीय निकाय है। एक सदस्य निकाय है। फिर इसकी नियुक्ति पूछ ले, नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग की क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। वो भी राज्य मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। मुख्यमंत्री एक नाम देता है इनको, भाई इनमें से राज्य निर्वाचन आयोग या आयुक्त बनाना है तो वो राज्यपाल बनाता है। फिर हटाना हो इनको तो बना दिया, अब हटाना है तो ऐसे इनको हटाया नहीं जा सकता, आसानी से नहीं हटाया जा सकता। हटा तो सकते हैं लेकिन कैसे? राष्ट्रपति हटाता है, वो भी जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है वैसे ही इन्हें हटा सकते हैं। मतलब ऐसा इजी नहीं है हटाना। हटाना हो गया। फिर कार्यकाल, कार्यकाल इनका 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, ये इनका कार्यकाल है। फिर इस निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है? पंचायती राज, नगर निकाय के चुनाव कराना। क्या कार्य है? पंचायती राज के और नगर निकाय के चुनाव कराना और उनकी निर्वाचन सूचियां तैयार करना। यानी निर्वाचन आयोग पंचायती राज एवं नगरीय निकाय के क्या करवाता है? चुनाव करवाता है और उनकी निर्वाचन सूचियां तैयार करता है। फिर क्या करता है? चुनावों का अधीक्षण करता है, निर्देशन करता है और नियंत्रण करता है। यानी राज्य चुनाव आयोग चुनावों का अधीक्षण करता है, निर्देशन करता है और नियंत्रण भी करता है। ठीक है। फिर अगला काम, चुनाव हेतु अधिसूचना जारी करता है। क्या करता है? चुनाव हेतु अधिसूचना जारी भी राज्य निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है साथियों। तो एक बार हमने जो पढ़ा थोड़ा सा वापस देख लें। राज्य निर्वाचन आयोग भाग 9 अनुच्छेद 243 के भाग 9 है, 243 जेड अनुच्छेद है। इसके तहत ये चुनाव करवाता है पंचायती राज और नगरीय निकाय का। फिर ये संवैधानिक निकाय और स्वतंत्र निकाय है। इसका गठन 17 जून 1994 को, इसने कार्य 17 जुलाई 1994 को शुरू किया। इसका मुख्यालय पूछ ले, इसका मुख्यालय जयपुर में है और ये एक सदस्य निकाय है। कैसा निकाय है? एक सदस्यीय निकाय है राज्य निर्वाचन आयोग। फिर राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति का पूछ ले तो नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति राज्यपाल करता है, वो भी राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, ऐसे नहीं कि मन से करते हैं। फिर इनको वापस हटाना हो तो राष्ट्रपति हटाता है। जिस प्रकार हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है वैसे ही निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाता है। फिर इसका कार्यकाल पूछ रहे तो कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। या तो 5 वर्ष पहले हो गया या फिर 65 वर्ष उम्र होगी तो इसको अपने पद से हटना पड़ता है। फिर इसका कार्य क्या है? पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव करवाना और उनकी निर्वाचन सूचियां तैयार करना। पहला काम क्या है? पंचायती राज व नगर निकाय के चुनाव कराना और उनकी निर्वाचन सूचियां तैयार करना। फिर क्या है? चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना। यानी चुनावों का अधीक्षण करता है, निर्देशन करता है और नियंत्रण करता है। फिर क्या काम है इसका? चुनाव है तो अधिसूचना जारी करना। यानी चुनाव हो रहा है, जैसे अभी सरपंचों के चुनाव होने अपने, तो इनकी अधिसूचना कौन जारी करेगा? ये राज्य निर्वाचन आयोग जारी करेगा। फिर आगे देखो, पहला निर्वाचन आयुक्त पूछ ले। पहला निर्वाचन आयोग है अमर सिंह राठौड़। कौन है? अमर सिंह राठौड़। वर्तमान निर्वाचन आयुक्त पूछ ले तो मधुकर गुप्ता। कौन है? मधुकर गुप्ता। फिर देखो, अमर सिंह राठौड़ तो पहले निर्वाचन आयुक्त थे। दूसरे थे नेकराम भसीन। तीसरे थे इंद्रजीत खन्ना। चौथे थे अशोक पांडे। पांचवे थे राम लुबाइया।
छठे थे प्रेम सिंह मेहरा और सातवें कौन है, मधुकर गुप्ता। प्रेम सिंह मेहरा ने कोविड-19 में चुनाव कराए थे, ये थोड़ा आप ध्यान में रखना। और वरिष्ठ आईएएस को ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया जाता है। ऐसा नहीं कोई कल को आईएएस सिलेक्ट हो जाए और उसे बना दे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है साथियों। फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की हेल्प यानी सहायता के लिए राज्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। ये भी आईएएस होता है, इसकी हेल्प के लिए एक राज्य निर्वाचन अधिकारी की क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। पहला राज्य निर्वाचन अधिकारी पूछ ले तो बीबी मोहंती, कौन था, बीबी मोहंती। और वर्तमान राज्य निर्वाचन अधिकारी पूछ ले तो नवीन महाजन, कौन है, नवीन महाजन। अब पूछ लें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने पहला चुनाव कब करवाया, पहला चुनाव 1995 में। 1994 में इसने कार्य शुरू किया, तो चुनाव पहला कब करवाया, 1995 में। अब तक 11 चुनाव इन्होंने करवा दिए हैं राज्य निर्वाचन आयोग ने। ठीक है साथियों, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। फिर एक चीज और है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान विधानसभा चुनाव करवा, यानी ईसीआई भारत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लिस्ट जारी कर रखी है हर राज्य की विधानसभा। जैसे विधानसभा में अपने कितनी सीटें हैं, 200 सीटें हैं। तो एक नंबर पे किसका नाम है, ये पूछा हुआ है, सादुल शहर गंगानगर में पड़ता है, उसका नाम एक नंबर पे है, सादुल शहर गंगानगर का। और 200 सीटें, 200 नंबर पर किसका नाम है, मनोहर थाना झालावाड़ का। किसका, मनोहर थाना झालावाड़ का। तो ये क्रमांक आपको ध्यान में रखना है, एक नंबर और 200 नंबर। फिर लोकसभा चुनाव में क्रमांक पूछ रहे हैं, ये लोकसभा 25 है, एक नंबर पर तो किसका नाम है, गंगानगर का। किसका, गंगानगर का। और 25 नंबर पर झालावाड़ और 12 का नाम है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये निर्वाचन आयोग अपना पूरा हो गया। एक बार इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग भाग 9 ए 243 के और 243 जेड ए के तहत पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव करवाता है। संवैधानिक एवं स्वतंत्र निकाय है। गठन 17 जून 1994 को। कार्य 1 जुलाई 1994। मुख्यालय इसका कहाँ है, जयपुर है। सदस्य इसके एक है, एक सदस्य। नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य मंत्री परिषद की सिफारिश। हटाना राष्ट्रपति हटाता है। किस प्रकार, जिस प्रकार हाईकोर्ट के न्यायाधीश हटाया जाता है। कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। कार्य क्या है, पंचायती राज एवं नगरीय निकाय के चुनाव कराना, उनकी निर्वाचन सूचियां तैयार करना। दूसरा, चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना। तीसरा, चुनाव हेतु अधिसूचना जारी करना। पहला निर्वाचन आयुक्त अमर सिंह राठौड़। वर्तमान निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता। दूसरे, नेगराम भसीन। तीसरे, इंद्रजीत खन्ना। चौथे, अशोक पांडे। पांचवे, राम लोबाया। छठे, प्रेम सिंह मेहरा। कोविड-19 में इन्होंने चुनाव करवाया था। वरिष्ठ आईएएस को बनाया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए एक राज्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। पहले राज्य निर्वाचन अधिकारी बीबी मोहंती थे। वर्तमान राज्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन है। पहले चुनाव इन्होंने 1995 में कराए। अब तक 11 चुनाव इन्होंने करवा दिए। किन्होंने, राज्य निर्वाचन आयोग ने। और क्रमांक पहले नंबर पे है विधानसभा में तो सादुल शहर, और 200 नंबर पे मनोहर थाना। लोकसभा में 1 नंबर पर गंगानगर और 25 नंबर पर झालावाड़ 12। अब हम क्वेश्चन करेंगे जो हमने पढ़ा है उससे कवर हो रहे नहीं हो रहे, आंसर इसको आपको देना है। ठीक है साथियों, तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हुई, बताओ। 243 जेड, 243 के, 243 ए, 243 सी। तो किसके तहत, 243, बताओ के, और जेड ए के तहत तो नगरीय निकाय में है ना। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है कि राज्य निर्वाचन आयोग है कैसा, एक सदस्यीय, 3 सदस्यीय, 2 सदस्यीय या बहुत ज्यादा सदस्य। तो कैसा है राज्य निर्वाचन आयोग, मन में उतर दो आप, मन में। तो एक सदस्य निकाय कैसा है, एक सदस्य। तो अगला क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग है कैसी संस्था है, बताओ। एक वैधानिक, संवैधानिक, कार्यपालिक संस्था, भारत चुनाव आयोग की इकाई क्या है। कहीं ये करेंगे, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो कैसी है, संवैधानिक संस्था है, क्योंकि इसका संविधान में जिक्र हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। ठीक है, देखो, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 के अधीन अप्रैल 1994 में हुआ, क्या सही है, यहाँ तक तो सही है, लेकिन यहाँ गलत है। अप्रैल में नहीं हुआ, कब हुआ गठन, जुलाई में हुआ। कब हुआ, जुलाई में। ये तो गलत हो गया पहला। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एकल सदस्यीय सही है, जिसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा की जाती है, सही है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का एक सचिव है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है, ये भी सही है। तो 2 और 3 कौन सा सही है, 2 और 3 सही है। ठीक है साथियों, तो ऐसे आपको थोड़ी प्रैक्टिस कर लेनी है। आगे देखो, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में सही कथन का चुनाव कीजिए। सही कथन यानी गलत कौन सा है वो छांट देना है, और सही वाला एक तरफ रख देना है। तो अगला क्वेश्चन देखो आप, राज्य की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए निर्वाचन सूची तैयार करना, क्या सही है, बताओ। ठीक है, पंचायत एवं नगर पालिकाओं के लिए चुनाव संपन्न कराना, ठीक है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन सूची चयन और तैयार करने का कार्य करना, बताओ इसमें कौन सा सही होगा।
पहला तो सही है। राज्य की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनावों के लिए निर्वाचन सूची तैयार करता है। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनाव ये संपन्न करवाता है, ये भी सही है, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि ये सूचियां अपनी खुद तैयार करता है, उसको बेस जरूर मानता है, लेकिन उनकी सूचियों को सीधा का सीधा काम में नहीं लेता है। ठीक है साथियों, तो सही उत्तर होगा 1 और 2। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य यानी कौन सा गलत है? हमें गलत ढूंढना है पहले। ठीक है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जुलाई 1994 में हुआ, एकदम सही है। राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय आयोग है, ये भी सही है। और इसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा की जाती है, ये भी सही है। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के लिए उत्तरदायी है, ये भी सही है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए 11वें आम चुनाव सितंबर अक्टूबर 2020 में 25 जिलों के लिए संबोधित किए गए। बताओ ये गलत है, ये क्या है? ये गलत है। ठीक है साथियों, आगे देखो, राजस्थान चुनाव आयोग के संबंध में सही कथन है, यानी इसका सही कथन कौन सा हमें वो पता लगाना है। राजस्थान राज्य चुनाव आयोग एकल सदस्य आयोग है जिसका नेतृत्व राज्य चुनाव आयुक्त करते हैं, सही है। राजस्थान राज्य चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, ये भी सही है। तो दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन, राज्य चुनाव आयोग का गठन हुआ, बताओ कब हुआ? जून 1993, जुलाई 1994, अगस्त 1995, सितंबर 1996। बताओ कब हुआ? तो जुलाई 1994, सही है ना? जुलाई 1994 में इसका गठन हुआ। वर्तमान में राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? बताओ। नागेंद्र सिंह, डीबी गुप्ता, राजीव मेहर सिंह, मधुकर गुप्ता। कौन है? मधुकर गुप्ता। 10वां क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा क्रमांक 1 पर रखा गया है? 1 नंबर पर कौन सा? हमने अभी बात करी, अजमेर, मनोर थाना, सादुल शहर, बानासुर। बताओ बताओ, 1 नंबर पर कौन सा? सादुल शहर। कौन सा? सादुल शहर। 200 नंबर पर मनोर थाना। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि राज्य निर्वाचन आयोग के निम्न कार्यों पर विचार कर सही कथन का चयन कीजिए, यानी सही कौन सा? कुल मिला के हमें सही वाला देखना है। राज्य के पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए मतदाता सूचियां तैयार करता है, सही बात है। राज्य की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के निर्वाचन करवाता है, ये भी सही है। राज्यपाल के निर्देश के अनुरूप पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के अतिरिक्त अन्य निकायों के लिए निर्वाचन करवाता है, ये गलत है। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपे गए मतदाता सूचियों को तैयार करने एवं निर्वाचन कराने का कार्य करता है, ये भी गलत है। तो ए और बी सही है। कौन सा? ए और बी सही है, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। तो साथियों, हमने कोशिश करी आज राज्य निर्वाचन आयोग को पढ़ने की, उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। और आप ये इतना सा देख लेना, आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर आप हिंदी फर्स्ट ग्रेड या किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो, तो आपको प्ले स्टोर पर जाके एके एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर करना है, एके एकेडमी। और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आप वो तैयारी कर रहे हो और आपको प्रैक्टिस करनी है, फ्री टेस्ट भी है, इस पे पेड टेस्ट भी है, आपको जैसा जो करना है आप इस ऐप पे जाके देख सकते हो। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और एके एकेडमी नाम से ही अपना एप्लीकेशन है। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।